नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सी टेट यूपी टेट के विगत वर्षों में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को जो है हल करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है, यदि आप यूपीपीएससी मेंस 2020 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर यह 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स का फीस जो रखा गया है 3500 रुपये रखा गया है। इसमें आपको जो चीज़ें अवेलेबल कराया जा रहा है आप देख सकते हैं। टोटल 10 टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी या और इंग्लिश। तो यदि आप जो है जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप जो है दे सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपका 28 नवंबर से यह स्टार्ट हो रहा है। और इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। फिर जो है आपको लॉगिन करके जो है सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। फीस जो है 3500 रुपये मात्र रखा गया है। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर अभी तक आप लोगों ने जो भी वीडियो जो है देखा होगा वो बिल्कुल आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट था। अभी भी वीडियो जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन अब जो है वीडियो को लॉक जो है दिखाएगा। यानी कि आप जो भी अनअकैडमी ऐप खोलते हैं उसके बाद वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो आपका लॉक दिखाएगा। बस आपको क्या करना है, लॉक अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड यूज करना है, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। ये कोड आप यूज करेंगे तो आपका वीडियो अनलॉक हो जाएगा और आप उसे आसानी से जो है देख सकते हैं। अभी भी वीडियो जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि फ्री में आप देख सकते हैं, लेकिन कोड आपको यूज करना है अनलॉक करने के लिए। एग्जाम लर्नर आप यूज कीजिएगा तो आपका वो अनलॉक हो जाएगा वीडियो। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपी टेट नवंबर 2018 में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। दूसरा प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो वह मृतक भक्षी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो मृतक भक्षी जो है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो यहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन यहाँ सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर जो है अपघटक। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में पूछा गया था ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्रम सही लगाना था, तो उत्पादक सबसे पहले हो जाएगा, फिर जो है उपभोक्ता, फिर जो है लास्ट में अपघटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कवक जो है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये सभी क्या हैं, तो ये सभी अजैविक घटक हैं। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? तो वह आपका मांसाहारी होता है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है, तो मांसाहारी, जैसे कि आपका हो जाएगा शेर। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों को निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो यह जैव सांद्रण कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपका, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। A.G. टांसले द्वारा सबसे पहले पारितंत्र शब्द का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं कौन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, पौधों। पर्यावरण के जैविक घटक में आपका हरे पौधे हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। ये आपका यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, अब किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी हमेशा क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि उत्पादक कौन सा होता है, तो उत्पादक हरे पौधे होते हैं और उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधों को कौन खाता है, तो टिड्डा हो जाएगा आपका। टिड्डा जो है ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो वह आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। यूपी टेट दिसंबर 2016 में भी पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को क्या कहते हैं, तो इकोसिस्टम कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न अब देखते हैं, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। तो अभी इसके पहले जो है बताया गया है वह जैव भू रासायनिक चक्र या जीव भू रासायनिक चक्र। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो वह हो जाएगा शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं, शाकाहारी। जैसे कि आपका टिड्डा हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, ये सभी शाकाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जब मोर जो है सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो इसमें पूछा गया है मोर, तो मोर जो है सबसे ऊपर होगा आपका, तो हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो वह प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ जो शाकाहारी जंतु पूछा गया है भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वे प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि आपका टिड्डा हो जाएगा, टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ये सभी हरे पौधे पर जो है निर्भर रहते हैं, हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, तो ये प्रथम चरण के उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। तो वह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया है कि कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो वह कहलाता है खाद्य संजाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैविक पर्यावरण में शामिल है कौन सा। तो वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, उपरोक्त सभी। जैविक पर्यावरण में आपका उत्पादक भी आ जाएगा, उपभोक्ता और अपघटक तीनों आ जाएंगे, तो जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। तो एक आपका फिगर दिया गया है, पूछा गया आपसे उपर्युक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपको बताना है यहाँ कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो सबसे पहला जो दिया गया है पहले नंबर पर, ये हो जाएगा आपका सूर्य। क्या हो जाएगा, ये सूर्य हो गया। सूर्य से पोषण यानी कि भोजन कौन प्राप्त करता है, तो दूसरे नंबर पर जो दिया गया है ये हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से। उसके बाद जो है हरे पौधे को कौन जो है खाता है, तो यहाँ हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा आपका बकरी। तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा बकरी। बकरी को कौन खाता है, तो चौथे नंबर पर जो है यहाँ शेर हो जाएगा, बकरी को शेर खाता है। उसके बाद दूसरे नंबर से जो है आपका आप देख सकते हैं दिया गया है कनेक्शन पाँचवें नंबर से, यानी कि हरे पौधों को कौन खाता है, मनुष्य। तो मनुष्य आपका सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाता है। ये जो है हरे पौधे को भी, हरे पेड़ पौधों को भी खाता है और जो है मांसाहारी जो है जानवरों को भी खाता है। तो मनुष्य जो है पाँचवें नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएगा। शेर जो है यहाँ नहीं होगा, क्योंकि शेर जो है केवल क्या, वह मांस खाता है।
तो यहाँ जो है सबसे पहले हो जाएगा सूर्य, तो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। सबसे पहले सूर्य, फिर तीसरे नंबर पर जो है बकरी हो जाएगा और पाँचवें नंबर पर जो है मनुष्य। तो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि, तो आपको बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। दोनों आंदोलन के पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। आपको पता होगा जो है मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, और अमृता देवी बिश्नोई ये जो है चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। अमृता देवी बिश्नोई के संबंध में जो है आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में जो है खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो यह जो है पेड़ों से चिपक करके इन्होंने जो है अपनी जान दे दी थी, तो वह चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो दोनों जो है पर्यावरणीय आंदोलन से मुद्दों पर हैं। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन आपका, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर के मध्य। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में जो है सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ये ब्राज़ील में है, ब्राज़ील। नेक्स्ट आपका, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो वह हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। दिया गया है यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो टिड्डा जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्र। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है समुद्र है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से ही हो जाएगा यहाँ, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन ये आपका जो है 1973 सन याद रखिएगा, 1973। इस आंदोलन के नेता जो थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। और इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से हुआ था। और इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा करती थीं। तो इसलिए जो है नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ, शेर। शेर जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाएगा क्योंकि हरे पौधे ये आपका जो है उत्पादक हो जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर कौन आ जाएगा, तो यहाँ बकरी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। और बकरी को कौन खाता है, तो शेर जो है द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो बताया गया है ये जो है उत्तराखंड से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह हमेशा एक दिशीय होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो प्राथमिक स्रोत सूर्य होगा, सूर्य का प्रकाश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरमंडल। सौरमंडल यह पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। मानव है, वायुमंडल है, जलमंडल, ये सभी पर्यावरण घटक के अंतर्गत जो है आ जाएंगे। यदि जो है पर्यावरण घटक की बात करें तो ये प्रमुख रूप से जो है 2 घटक हैं पर्यावरण के। एक तो आपका प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक, और दूसरा जो है वह मानव निर्मित। तो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आ जाएगा आपका जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में आपका जंतु एवं पादप आ जाएंगे। उसके बाद जो है
और अजैविक यानी कि भौतिक जिसको हम कह सकते हैं, तो जिसमें निर्जीव पदार्थों का संसार की आ जाएगा, जैसे कि आपका स्थल आ जाएगा, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप, ये सभी आपके प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। और मानव निर्मित घटक के अंतर्गत इमारतें हो जाएंगी, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क और संस्कृति, ये सभी मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ सौर मंडल नहीं होगा, आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन के प्रणेता बताया गया है सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। मेधा पाटकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा, पूछा भेज गया है। मेधा पाटकर किससे संबंधित हैं, तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है, तो वह हो जाएगा आपका WWF, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। WWF का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। WWF का फुल फॉर्म होता है यह विश्व में जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली एक संस्था है, तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका 10% नियम दिया गया था किसके द्वारा, तो यह लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा जाए खाद्य श्रृंखला में तो ज़्यादा से ज़्यादा यह 5 स्तर की हो सकती है खाद्य श्रृंखला, और क्योंकि जो है प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा ही वह संचित कर पाता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है। उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को ही लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य है। मान लीजिए सूर्य हो गया, सूर्य के पास जो है मान लीजिए कि 10,000 ऊर्जा इकाई है, कितना, तो 10,000 ऊर्जा इकाई है। उसके बाद सूर्य से भोजन कौन प्राप्त करते हैं, तो उत्पादक यानी कि हरे पौधे, यानी कि उत्पादक जो है अब 10% प्राप्त करेगा ये, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उत्पादक से जो है यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आपको पता होगा टिड्डा, बकरी ये सभी आते हैं, तो इसका 10% जो है प्राप्त होगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10 होगा केवल, यानी कि ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को जो है ऊर्जा जो प्राप्त होगा, तो 10 का 10% होगा, एक हो जाएगा। और उसके बाद जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो 10% फिर मान लीजिए प्राप्त होगा, उसको 1 का 10% निकालेंगे तो 0.1 ऊर्जा इकाई होगा। तो ये ही जो है आपका 10% का नियम है लिंडमैन का, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सबको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालाब। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण तालाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है अब कौन जैविक कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परस्तर। परस्तर जो है ये जैविक कारक नहीं है, बाकी पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक कारक हैं। अगला प्रश्न है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, स्थल मंडल में। पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, तो स्थल मंडल में ही ये पाए जाएंगे, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है, तो जैविक घटक जो है पादप हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बताया गया है कि पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक पर्यावरण घटक के अंतर्गत जो है ये आपका जैविक और अजैविक आते हैं। तो जैविक में जंतु एवं पादप ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत आपका स्थल आ जाएगा, स्थल हो जाएगा। उसके बाद जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप ये सभी जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि भौतिक घटक के अंतर्गत। तो यहाँ जो आपसे पूछा गया जैविक घटक के अंतर्गत, तो पादप हो जाएगा यहाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पादप एवं जंतु ये सभी जो है जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है कब, तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत आपका यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी पेड़ पौधे भी, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा पर्यावरण के घटक आप जो पढ़ेंगे तो पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक होते हैं, प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण घटक के अंतर्गत 2 प्रकार के आ जाएंगे, आपका जैविक और अजैविक। जैविक में जंतु एवं पादप आ जाएगा, और अजैविक के अंतर्गत जैसे कि आपका स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप ये सभी अजैविक यानी कि भौतिक घटक के अंतर्गत। और दूसरा मानव निर्मित जो होता है
मानव निर्मित पर्यावरण का घटक, इसमें आपका इमारत आ जाएगा, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सभी जो है मानव निर्मित के अंतर्गत आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, पर्यावरण के अंतर्गत सभी आ जाएंगे यहाँ। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ से होगा, उपरोक्त सभी। वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य, ये सभी जो है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन सा होगा? तो अभी जो है बताया गया आपका प्राकृतिक पर्यावरण घटक के अंतर्गत जो है आपका यहाँ सभी जीव आ जाएंगे, भू आकृतिक कारक भी आ जाएगा, जलवायु कारक भी, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। और अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो लिंडमैन का सिद्धांत जो है वह 10% आपको इसके पहले जो है बताया गया है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का वह 10% भाग वह प्राप्त होता है, बाकी 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? तो यह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका प्लावक, मछली और व्हेल। ये घास जो है मैदान की श्रृंखला नहीं है, बाकी कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चूहा, सांप, गिद्ध, ये सभी जो है ये सभी खाद्य श्रृंखला घास मैदान की है। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन प्लावक, मछली, व्हेल, ये सभी घास मैदान की नहीं बल्कि जल की श्रृंखला है, जल में पाई जाने वाली जो है खाद्य श्रृंखला है। और अंतिम जो है आपका सीटेट में पूछा गया है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। आपको पता होगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों जो है आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है 50 प्रश्नों को देखा अभी तक के, जो यूपी टेट और सी टेट में पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन से। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसी तरह आपको डेली वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।